जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कविकुल सीरीज हमने प्रारंभ की है। कल हमने कबीर को देखा था कंप्लीट, उनका जीवन परिचय, क्या कुछ रचनाएं, क्या उनका काव्य की विशेषताएं, किन किन विद्वानों ने उनके विषय में क्या कहा। और कविकुल सीरीज के दूसरे एपिसोड के अंदर आज हम बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई के विषय में कंप्लीट जानकारी, इनके प्रमुख पद कौन से हैं, क्या कुछ हुआ इनके जीवन में। और परीक्षा के अंदर अगर मीराबाई से संबंधित आप साहित्य इतिहास के अंदर और जीके के पोर्शन में भी ये लगता है, राजस्थानी भाषा और साहित्य में, तो वहाँ से अगर प्रश्न कोई आता है तो इस अपने लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। मीराबाई, पहले उनके पद से ही हम बात करते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, और सत की नाव खेवैया सतगुरु, बहु सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। ये पद मीराबाई का। जन्म की बात करते हैं। जन्म साहब मीराबाई का होता है 1498 ईस्वी में। और कबीर का कब हुआ था वो आप कमेंट करके बताना। 1498 में जन्म होता है पाली के कुड़की गांव। ठीक है, कई जगह कुड़की मेड़ता भी मिलता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, अगर कुड़की मेड़ता आए तो ये करना है, नहीं तो पाली के कुड़की गांव में हुआ था, ये ध्यान में रखना, विशेष तौर से पाली के कुड़की गांव में। और दूधा जी के, राव दूधा के चौथे पुत्र कौन, रतन सिंह के जो घर होता है साहब। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में होता है। परीक्षा में अगर सवाल आ जाए कि मीरा का जो विवाह है मेवाड़ के किस राज परिवार में होता है, तो वहां पर आप अपना उत्तर करोगे सिसोदिया राज परिवार। चित्तौड़गढ़ के महाराजा कौन, भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। तो पति का नाम क्या, भोजराज था, जो महाराणा सांगा का है जो पुत्र था। अब देख लीजिए यहाँ पर फटाफट, मैंने शॉर्ट में भी लिखा, अगर नोट्स बनाओ तो। जीवन परिचय, जन्म 1498, जन्म स्थान कुड़की, पूरा नाम मीराबाई, पति का नाम भोजराज, जो कि 1516 से 1521 इतना जीवन काल चला है भोजराज का। विवाह के बाद में पिता राव रतन सिंह, माता वीर कुमारी, दादा राव दूधा, मृत्यु स्थान द्वारका। शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज से विवाह हो जाता है, जो कि सांगा के पुत्र है। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही जो पति का देहांत हो जाता है, भोजराज साहब का देहांत हो जाता है। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का जो प्रयास किया गया, राजपूतों में होता था और उस समय बहुत ज़्यादा होता था कि भोजराज साहब की मृत्यु हो गई तो उनके साथ में आपको सती होना पड़ेगा, और सती करने का जो प्रयास किया गया, दबाव जो डाला गया, लेकिन मीराबाई जो है वो तैयार नहीं हुई इसके लिए। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। चित्तौड़ में अंतिम संस्कार होता है पति का, भोजराज का, लेकिन मीराबाई की अनुपस्थिति में होता है। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार जो कुछ भी कर रखा था वो नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही गिरधर को अपना पति है जो मान रखा था, गिरधर को अपना पति मानती थी। इस वजह से पति भोजराज की, सांसारिक पति भोजराज की मृत्यु पर भी अपना श्रृंगार है जो इन्होंने नहीं उतारा था। ठीक है बात यहाँ तक। देखिए, हम कहानी की तरह चलेंगे तो सारी चीज़ें मस्तिष्क में बैठती जाएगी। अब देखिए, पति की जब मृत्यु हो जाती है, भोजराज साहब की जब मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो परिवारजनों ने सती होने का दबाव डाला कि बाद में हो जाओ, लेकिन वो इससे सहमत नहीं हुई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका जो देवर था विक्रमादित्य महाराणा, कई जगह विक्रमादित्य भी मिलता है, तो ये महाराणा बना और वह मीरा को अधिक और कष्ट देने लगा। जैसे ही सांगा की मृत्यु हो जाती है, इनका देवर है जो गद्दी पर बैठता है, वो मीरा को जो अधिक कष्ट देने लगता है। और क्यों देने लगता है कि आपने तो परिवार का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक बार क्या, विक्रमादित्य ने अपनी बहन उदाबाई की सलाह पर मीरा के पास क्या, विष से भरा प्याला भिजवा दिया। ये राणु भेजो विष को प्यालो, इस प्रकार से पद भी आपने सुना होगा। विष का प्याला भिजवाया, लेकिन मीरा तो उसे प्रभु का प्रसाद समझकर पी गई और विष का कुछ भी असर, कुछ नहीं हुआ, अमृत समान बन गया वो तो उनके लिए। फिर राणा ने क्या किया, एक बार और प्रयास किया, एक भयंकर विषधर सांप
विषैला सांप एक फूलों की पिटारी में जो टोकरी में भेजा। मीराबाई पूजा में व्यस्त थी, अपना हाथ टोकरी में डाला, कुछ फूल उसमें से निकाले और वह फूल शालिग्राम के रूप में जो बदल जाता है। ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की महिमा है, अटूट श्रद्धा थी। तो मीरा ने उसे अपने हाथों में लिया, वह एक सुंदर फूल माला में है जो बदल गया साहब। इस प्रकार से है जो घटनाक्रम चला। अब इनका परिवार उनसे नाराज क्यों था? परिवार राणा वगैरह इनको जहर देने का प्रक्रम करते हैं, सांप भेजने का प्रक्रम करते हैं, मारने का प्रक्रम करते हैं। ये क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि मीराबाई विरक्त हो गई थी, साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय जो व्यतीत करने लगी थी। और ये कि हम तो भाई महाराणा कुल के हैं, ये ठीक नहीं है हमारे कोई घर की स्त्री है जो इस प्रकार से काम करे। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। भक्ति तो पहले ही थी गिरधर की, पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन जब से ये गए तो और विरक्ति बढ़ गई। पति भोजराज के जाने के बाद दिन प्रतिदिन की भक्ति में और बढ़ोतरी जो होने लगी। ये मंदिरों में जाकर वहाँ मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी घंटों घंटों तक। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना इनके राज परिवार को भैया ठीक नहीं लगा। इस प्रकार से सारा का सारा प्रक्रम ये करने लगे थे। फिर क्या हुआ भाई, एक लिमिट होती है परेशान होने की भी, परेशान करने की भी। तो ये इतनी परेशान हो गई थी कि छोड़ो रे यार, यहाँ से ही चलते हैं। तो घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से इतना परेशान हो गई, वो क्या द्वारका और वृंदावन है जो गई। फिर यहाँ से वहाँ वह जहाँ जाती नाचती गाती, वहाँ के लोगों का सम्मान मिलता उनको, लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते। जहाँ पर भी जाती लोग इस प्रकार से देवी के जैसा प्यार देते, सम्मान देते, आदर करते। मीरा के समय बहुत बड़ा राजनीतिक उथल पुथल का समय रहा है। उस समय बहुत पॉलिटिकल उथल पुथल चलती रही। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला होता है, प्रसिद्ध खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध भी उसी समय होता है। और इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य है जो रही इनकी। ठीक है, मृत्यु का ध्यान में रख लेना। रणछोड़ मंदिर, डाकोर, द्वारिका गुजरात में होता है। 16वीं शताब्दी कृष्ण भक्त मीरा जो है 16वीं शताब्दी कृष्ण भक्त और कवियत्री थी। अगर शताब्दी पूछ ली जाए तो ध्यान में रखना 16वीं शताब्दी। आगे 15वीं और 16वीं दोनों मिक्सअप में है। संत रैदास या रविदास कह सकते हैं, ये इनके क्या थे? गुरु थे। संत रैदास या रविदास इनके गुरु थे। गुरु के विषय में भी ये सवाल कई बार पूछा जाता है। सवाल यह है इनकी रचनाओं का। कृष्ण भक्ति में आसक्त मीराबाई की रचनाएं निम्नलिखित है। अब देखिए, राग गोविंद है, गीत गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा है, मीरा पदावली है, राग सोरठ है, गोविंद टीका है। लेकिन परीक्षा में ये तो सीधी सीधी रचनाएं की सीधी सीधी रचनाएं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आजकल इनके विषय में सवाल ये पूछा जाता है कि निम्न में से मीराबाई की रचना नहीं है। मीराबाई की रचना नहीं है, यानी कि 3 रचनाएं इनमें से कोई दे दी जाएगी, चौथी रचना कोई अलग होगी तो वो पूछी जाएगी। तो ये आपको राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका, राग सोरठ, मीरा पदावली और नरसिंह जी का मायरा आपको ध्यान में रखनी है। इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की। अच्छे से सुनते जाए इत्मीनान से 1-2 बार, या फिर नोट करना चाहे तो बोलने के बाद, समझने के बाद वीडियो पॉज करके नोट भी आप कर सकते हैं। और अपना जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाओगे तो नवसृजन क्लासेज आप सर्च करोगे तो वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का सुपर 100 का बैच चल रहा है, बहुत ही कम, राजस्थान में सबसे कम फीस में, शुल्क में। तो आप उससे जुड़िए, अपने तैयारी को और धार लगाइए। मीराबाई की पदावलियाँ बहुत ही जो प्रसिद्ध रही, विशेष तौर से इनकी पदावलियाँ प्रसिद्ध रही। और इनके विषय में जहाँ से सवाल बन सकते हैं और इनकी और जीवन परिचय में जानकारी के लिए बता दूं कि मीरा ने गोपियों की तरह कृष्ण को अपना पति माना। जिस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार से इन्होंने अपना पति माना। और कहीं विद्वान तो ये भी कहते हैं कि एक वहीं की गोपी ही थी, गोपी का पुनर्जन्म हुआ था। उनकी उपासना माधुर्य भाव की है जो। तो मीरा की भक्ति के विषय में पूछे तो माधुर्य भाव की आपको करना है। क्या करना है? माधुर्य भाव की भक्ति। अगर माधुर्य भाव नहीं आए तो ध्यान में रखना कांता भाव या कांत भाव भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है विकल्प में। अगर माधुर्य भाव नहीं मिलता तो कांत भाव ध्यान में रखना आप। ठीक है, मीरा का जीवन कृष्णमय था पूरा का पूरा, और सदैव कृष्ण भक्ति में वो लीन
रहती थी कि मीरा ने कहा क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहकर पूरे समर्पण के साथ है जो भक्ति की। जाके सिर मोर, अब देखिए यहाँ तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यहाँ तो गिरधर गोपाल से समझ सकते हो, लेकिन केवल इतने सी पंक्ति दे दी कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर ये पंक्ति देकर पूछ ले जाए पंक्ति किसकी है या किससे संबंधित, तो ध्यान में रखना मीरा से संबंधित है। अगली बात देखिए, मीरा का जो काव्य है उस काव्य के अंदर विरह की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। मीरा के काव्य में विरह की, वियोग की तीव्र मार्मिकता पाई जाती है। विनय एवं भक्ति संबंधी पद भी पाए जाते हैं। मीरा के काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस की धारा प्रभावित होती है। श्रृंगार रस मिलता है इनके काव्य में, और कौन सा, शांत रस। ये दो रस देखने को प्रमुख रूप से मिलते हैं। अब मीराबाई का जो काव्य उसका कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष से तात्पर्य यह है साथियों कि उन्होंने किस प्रकार से छंदों का, अलंकारों का प्रयोग है जो किया है, किस प्रकार से अपने जो पद लिखे हैं, दोहे लिखे, उनको किस प्रकार से गढ़ा है, जो रूल रेगुलेशन है गढ़ने के छंदों के, वो कला पक्ष के अंदर के तहत आता है। तो मेरा कृष्ण भक्त थी, ठीक है, काव्य रचना उनका लक्ष्य नहीं था, ये जरूर ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि मेरा प्रमुख रूप से कृष्ण भक्त थी या फिर काव्य रचना उनका लक्ष्य था। तो मेरा प्रमुख रूप से कृष्ण भक्त थी, काव्य का रचना करना उनका कोई लक्ष्य नहीं था। वो तो प्रभु की स्तुति में है जो पद वगैरह लिखती थी, गाती थी। इसलिए मीरा का कला पक्ष है जो अनगढ़ है, सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से गढ़ा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर जिनका काव्य रचना ही लक्ष्य होता है केवल जिन लेखकों का, रचनाकारों का, तो वो तो पूरी है जो रूल रेगुलेशन के साथ में जो काव्य रचना करते हैं। तो मीरा का कृष्ण वो केवल भक्त थी, न कि काव्य रचना करना उनका लक्ष्य था। तो मीरा का जो कला पक्ष वो अनगढ़ है। साहित्यिक ब्रज भाषा होते हुए भी, अनगढ़ कैसे है कि साहित्यिक ब्रज भाषा होते हुए भी उस पर राजस्थानी का, गुजराती भाषा का विशेष जो प्रभाव है। चलिए, मीरा ने गीत काव्य की रचना शैली की। मीरा ने गीत काव्य की रचना की और पद शैली को अपनाया। गीत काव्य लिखा, पद शैली है जो इसको अपनाया। शैली के अंदर माधुर्य गुण होता है, अपनाया शैली माधुर्य गुण युक्त है, इनकी माधुर्य गुण देखने को मिलता है। सभी पद गेय और राग में है जो बंधे हुए हैं, सभी के सभी पद गेय और राग में बंधे हुए हैं, और माधुर्य गुण की भी चीज़ें देखने को मिलती है। संगीतात्मक प्रधान है, गा सकते हैं, गेय पद संगीतात्मक प्रधान होंगे ही होंगे। श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण देखने को मिलता है, इनकी काव्य की विशेषताएं है। रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा, इन अलंकारों का प्रयोग मिलता है। ठीक ठीक। सरलता और सहजता ही मीरा के काव्य के विशेष गुण है। सरलता और सहजता ही मीरा के काव्य के क्या है, विशेष रूप से गुण है। कला पक्ष के बाद में भाषा शैली की अगर बात करें तो भाषा शैली, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। मीरा की शैली किस प्रकार की, राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। उनकी भाषा का कोई है जो रूप नहीं है, इतना ध्यान में रखना। और मारवाड़ी आ जाए सीधा सीधा तो वो कर देना अगर ये नहीं देखने को मिले। राजस्थानी मिश्रित ब्रज। कई स्थानों पर भ्रमण करने के बाद, अब इस प्रकार से अलग अलग रूप कैसे है भाषा का, क्योंकि वो भ्रमण करती रही, तो कई स्थानों भ्रमण करने के कारण उनकी भाषा में कई स्थानों का प्रभाव है जो देखने को मिलता है। लिखित रूप में न होने के कारण इनकी भाषा कई स्थानों में बदलती रही है। आज जिस रूप में मीरा के पद प्राप्त होते हैं ना, उनकी भाषा है जो बहुत सरल और सुबोध है। धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा। मीरा की शैली प्रसाद गुण युक्त है प्रमुख रूप से, बाकी माधुर्य गुण भी देखने को मिलता है। उनकी कविता का अर्थ सुनते ही समझ में आ जाता है। उनकी भाषा में सरलता है, इसी कारण मीरा का काव्य इतना लोकप्रिय है जो होता है साहब। ये इनका जीवन का पूरा चक्र था, जीवन चक्र था। अब मीरा के महत्वपूर्ण पद, परीक्षा में आपसे ये पद दे दिए जाए कि ये पद किसका है, तो आपको ध्यान में रखना मीराबाई का। तो मीराबाई के महत्वपूर्ण पदों को मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये पद ध्यान में रख लेना, नोट करते रहे एक एक लाइन। मन रे परसी हरि के चरण, सौभाग शीतल कमल कोमल, त्रिवद ज्वाला हरण, और जिन चरण ध्रुव अटल कीनी रख अपनी शरण। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। मीरा का है, तात मात भ्रात बंधु आपनों ने कोई, और छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी ही कोई। कि हमने तात मात भ्रात बंधु अपना कोई नहीं है, हमने तो छोड़ दिया है कुल की लाज बाज
सब छोड़ दिए, हमें कोई मतलब नहीं, कौन क्या कर सकता है हमारा, कोई कुछ नहीं। तो ये भी मीरा का ही है। ठीक है। ए ही महादर्द दीवाणी, मारा दर्द न जाण्यो को, और घायल री गत घायल जाण्यो, हिवड़ो आंगण संजोय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस पद को भी। मतवारो बादल आए रे, हरि को संदेशो कुछ न लाए रे, दादुर मोर पपैया बोले, कोयल शब्द सुनाए रे। ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी को ज़रूर शेयर करें। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके भी बताना आप। भजमन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन का भी मिल जाएगा। दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें, और फ्री टेस्ट भी डालता हूँ कि भज मन चरण कमल अविनाशी, जेता दिसे धरनी गगन विच, तेता सब उठ जासी। ये भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। दरस विनु दुख न लागे नैन, कि बिना दर्शन के नैन है जो दुखने लगे। जब के तुम बिछरे प्रभु मोरे कभुन उपायो चैन, कि जब से प्रभु तुमसे बिछड़े चैन ही है जो नहीं मिला है। ध्यान में रखना, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरी आवन की। ये भी ध्यान में रखना। तो ये था अपना कवि कुल सीरीज का दूसरा एपिसोड। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये सीरीज से आप लगातार नियमित रूप से जुड़ते रहिए। रोज़ 4 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ये नेट की तैयारी कर रहे हैं आप, या ग्रेड फर्स्ट की, या फिर कॉलेज व्याख्याता की, या फिर सेकंड ग्रेड की, या कोई अन्य NVS KVS DSS भी, तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। जय हिंद।